गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हूं। यह क्वेश्चन पीछे वाली जो क्लास निकली है इसके पीछे की, उस क्लास में यह क्वेश्चन छोड़ दिया गया था। कुछ डाउटफुल क्वेश्चन था इसलिए हमने छोड़ दिया था, तो इसको अभी देख करके फिर से आपको सॉल्व करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और छूटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, तो वो दोनों छूटे हुए क्वेश्चन जो कि पिछली क्लास में होने चाहिए थे, बट हमने उसको स्किप कर दिया था कि कुछ उसमें डाउटफुल था। डाउटफुल अभी भी है, बस इसको किसी तरह से सॉल्व करवा देना है आपको। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। दो 20 सेंटीमीटर वाली ट्यूबों की एक इमरजेंसी ट्यूबलाइट में बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता होगी। 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब रॉड है, और ट्यूब रॉड क्या है, मतलब एक इमरजेंसी लाइट है जिसमें दो ट्यूब रॉड लगे हुए हैं। प्रत्येक ट्यूब रॉड 20 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहा है कि उस इमरजेंसी लाइट में जो बैटरी लगी है उसकी एम्पियर घंटा क्षमता कितनी होगी, बस यही पता करना है। अब इसमें दिया कुछ नहीं है, बस केवल और केवल एक बात दिया है कि एक इमरजेंसी ट्यूब लाइट है, उसमें दो ट्यूब रॉड लगी हैं। एक ट्यूब रॉड, यही इतना दिया है मामला, एक ट्यूब रॉड 20 सेंटीमीटर लंबी है बस। अब पूछ रहा है कि उस इमरजेंसी लाइट में जो बैटरी लगी है उसकी एम्पियर घंटा क्षमता क्या होगी। कैसे निकालोगे एम्पियर घंटा क्षमता? AH पावर निकालनी है, कुछ दिया ही नहीं है। तो एक चीज़ एज्यूम कर लेते हैं हम इसमें, जैसे एज्यूम क्या करेंगे कि जैसे इमरजेंसी लाइट है तो वोल्टेज तो 12 वोल्ट ही होगा। जनरली यही होता है इमरजेंसी लाइट का वोल्टेज, तो उसमें 12 वोल्ट की बैटरी होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। V = 12। ठीक है। दूसरा 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब रॉड है। 20 सेंटीमीटर मतलब बहुत छोटा हो गया, ठीक ना, इतनी बड़ी। तो 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब रॉड है, तो 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब रॉड की वाट पावर 10 होती है। स्टैंडर्ड एक बात कर रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो बात है वो लिखा कहीं नहीं गया है। मैं स्टडी करके रीड करके आपको बता रहा हूँ कि 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब रॉड की वाट पावर 10 वाट होती है। ठीक, 10 वाट। और कितनी है? 20 सेंटीमीटर, दो लगा, दो 20 सेंटीमीटर वाली ट्यूबों की दो ट्यूब रॉड है, यानी कि टोटल वाट पावर आपकी हो जाएगी। टोटल वाट पावर यहाँ पर W लिख लीजिए, कितनी? 20 वाट। ठीक। अब जो है आप इसमें करंट निकाल लीजिए। यह जो इमरजेंसी लाइट जलेगी तो कितना करंट लेगी, तो फार्मूला आपके पास होता है P = VI। तो यहाँ से I = हो जाएगा P/B। तो P कितना है आपके पास? P है पावर मतलब यह W, 20 बटा वोल्टेज है आपके पास 12। काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 × 12 10 हो गया। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, बचा कितना? 5/3। काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 2 × 5 = 2, 20, 3 × 6 = 18, 2 20, 3 × 6 = 18, 1.66 एम्पियर यही आएगा। 1.66 एम्पियर इतना करंट हमारी इमरजेंसी लाइट लेगी। तो अब AH पावर निकालना है, जो बैटरी उसमें लगी है। तो AH पावर निकालने के लिए क्या है आपके पास फार्मूला? AH = क्या होता है? AH = होता है एम्पियर × आवर। तो एम्पियर है 1.66। अब आवर कितना रखें, कितना घंटा वो जलती है? तो जनरली जो इमरजेंसी लाइट होती है 2.5 घंटा 3 घंटा ऐसे ही जलती है। अगर हम एक अप्रॉक्स मान लें कि 3 घंटा जलती है तो कितना आएगा भाई? इमरजेंसी लाइट इससे ज़्यादा का बैकअप नहीं देती है, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा ऐसे ही देती है। 3 पे करके निकालिए तो कितना आ रहा है? 3 × 6 = 18, मान लेते हैं 3 घंटा वो चलती है। 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18 = 19, 3 × 1 = 3 = 4, 4.98 एम्पियर
चलिए इसको एक और थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। मान लीजिए 2.5 घंटा, अभी कोई ऑप्शन मैच नहीं किया इसमें, हम 3 घंटा लिए तो 4.98 एम्पियर आया है, और इसमें सबसे कम जो है आपका ये 4.5 एम्पियर। तो 2.5 घंटा पे लगा के देखिए, तो AH इजिकल टू ए हो गया हमारा 1.66 इंटू 2.5 घंटा मतलब 2.5 आवर्स। तो मल्टीप्लाई करिए 1.66 मल्टीप्लाई बाई 2.5 तो कितना हो गया 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 0 15, 25 छक्का 150, 15 65 के 5 16, तो 25 1 के 25, 10 35 1 36, कितना आ गया 2 अंक पे, दशमलव 2 क्या 3 अंक पे 3.65 एम्पियर। तो 2.5 घंटे पर भी कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। 3 घंटे पर निकाला हमने तो 4.98 एम्पियर आया, 2.5 घंटे पर निकाला तो 3.65 एम्पियर आया, तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना। तो 3 घंटे पर जब कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो जा रहा है, 2.5 घंटे पर कर रहा हूँ तो कम हो जा रहा है। तो इसका मतलब अप्रॉक्स हम मान सकते हैं कि 4.5 AH ये 3 घंटे के लगभग वो चलेगी, 3 घंटे के लगभग वो इमरजेंसी लाइट बैकअप देगी। तो हम ये आंसर लगभग अप्रॉक्स सही मान सकते हैं। आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो यही है, बाकी इसको लगाने का और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को पिछली क्लास में स्किप कर दिया था, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं था। तो मैं अपने आप से चीज़ें सब सारे डाटा रख करके आपको आंसर के लगभग पहुंचा दिया हूं, राइट आंसर नहीं है, ठीक ना। ये अरिहंत प्रकाशन वालों की अपनी एक मिस्टेक है। चलिए ऐसा ही एक भ्रामक क्वेश्चन और है जो है 75, उसको भी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब देखिए क्वेश्चन नंबर 77। जब पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी चार्जर से या तो विलगित हो या वाहन में लगी हो तो चिंगारी बिल्कुल उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब कहना यह है कि जब बैटरी जो है वाहन में लगी हो, या फिर लिख रहा है कि बैटरी चार्जर से या तो विलगित हो या वाहन में लगी हो। वैसे थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया है, बैटरी चार्जर से विलगित नहीं, बैटरी चार्जर से लगी हो। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है ना, उसी दौरान उसमें से गैस निकलती है। जब चार्ज नहीं हो रही होती है तो कोई गैस नहीं निकलती है, और जो गैस निकलती है वो विस्फोटक होती है, ज्वलनशील होती है। यानी कि उसके पास आग, माचिस की तीली ये सब नहीं लाना है, नहीं जलाना है, ठीक। तो क्वेश्चन वही है जो मतलब जो हम समझ रहे हैं वही वो पूछना भी चाह रहा है, लेकिन लिखा थोड़ा सा गलत है कि जब पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी मतलब कंप्लीटली चार्ज बैटरी है, चार्जर से या तो विलगित हो मतलब चार्जर से अलग हो या वाहन में लगी हो तो चिंगारी बिल्कुल उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, चिंगारी उसके पास पैदा ना हो। क्यों? सेलों से मुक्त गैस काफ़ी विस्फोटक होती है, सेलों से निकलने वाली गैस काफ़ी विस्फोटक होती है। दूसरा ऑप्शन है अचानक बैटरी विसर्जन से उत्पन्न गैस से जंग लगता है। अचानक बैटरी विसर्जन से, अचानक बैटरी को डिस्चार्ज कर दें तो कहीं जंग लग जाएगा क्या? नहीं, गलत है। चिंगारी तथा गैस अभिक्रिया करके खतरनाक धुआं बनाते हैं। कौन सा गैस? गैस तो तभी निकलेगी ना जब चार्ज हो रही होगी, अदरवाइज नहीं। डी ऑप्शन है चिंगारी बैटरी ध्रुवण में रिवर्स उत्पन्न कर सकती है। चिंगारी क्या करेगी? बैटरी ध्रुवण में, बैटरी ध्रुवण का मतलब बैटरी की पोलरिटी उल्टा कर देगी, कि प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो सारे ऑप्शन ये डी गलत लिखा गया है, सी गलत लिखा गया है, बी गलत लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेलों से मुक्त गैस काफ़ी विस्फोटक होती है, इसलिए उसके पास चिंगारी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। लेकिन यह सब प्रक्रिया तब होती है जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है, फिलहाल आप स्वयं समझदार हैं, अपने आप से उसको मेंटेन करके और समझ के आंसर करके आगे बढ़िए। ऐसे ही आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे वहाँ भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नहीं फिर भी 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो निकल ही आते हैं जो विवादास्पद होते हैं। उसी पर बच्चे जो है अपना स्क्रूटनी वगैरह करवाते हैं, आपत्ति दर्ज कराते हैं।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में किस विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है। एक चित्र दिया गया है, ये डबल पोल स्विच है आपकी ICDP आयरन क्लैड डबल पोल। ठीक, यार आयरन क्लैड ना लगाओ, केवल DP कर दो, DP स्विच। आयरन क्लैड यहाँ नहीं लगता है, पावर में लगता है, केवल लिख दो आप इसको DP स्विच, DP स्विच। ठीक है ना। आयरन क्लैड वगैरह वाली क्या होती है, जहाँ हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर लगाया जाता है। तो एक बैटरी चार्जिंग का मेथड है, उसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी जो है, बैटरी का प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि परिवर्तिमान प्रतिरोधक। ठीक है, ये 2 फ्यूज लगे हुए हैं, और एक यहाँ पर एक और आइटम देना था, एम्पियर मीटर A। ठीक, ये हो गई। अब पूछ रहा है कि चार्जिंग की ये कौन सी विधि है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत ही आराम से कर देंगे। यह स्थिर चार्जिंग विधि है, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। कौन सा? कांस्टेंट करंट, सॉरी गलत बोल दिया, कांस्टेंट करंट नहीं, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। ठीक ना, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है कि एक दिन एक क्वेश्चन इसी तरह से और आया था, हमने उसको भी अच्छे से समझाया था, थोड़ा सा इसको भी बता दे रहा हूँ कि बैटरी है, एम्पियर मीटर है, और ये रियोस्टेट है। और इसमें बैटरी का जो वोल्टेज रहेगा, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है तो सोर्स वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। जैसे अगर एक मान के चलिए 7 साढ़े 7 वोल्ट रखना पड़ेगा सोर्स वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज। ठीक, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी होती तो सोर्स वोल्टेज हमको 15 वोल्ट रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध के कारण, तारों के रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। इसलिए बैटरी पर तो चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज एक्चुअल मिलेगा वो जो 6 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन सोर्स वोल्टेज ज़्यादा अगर नहीं रखेंगे ना तो चार्जिंग के लिए वोल्टेज कम पड़ जाएगा। तो इसलिए सोर्स वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, जितने वोल्ट की बैटरी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाएगा सोर्स वोल्टेज। 12 वोल्ट की बैटरी के लिए 15 वोल्ट सोर्स वोल्टेज रखा जाएगा, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी को 15 वोल्ट पर चार्ज किया जाएगा। और इसमें पूरी चार्जिंग क्रिया के दौरान वोल्टेज का मान नियत रहेगा, वोल्टेज का मान कम ज़्यादा नहीं होगा। शुरुआत में जब बैटरी डिस्चार्ज रहेगी, यानी कि बैटरी हंगरी रहेगी, हंगरी मतलब बैटरी भूखी रहेगी, उस समय हाई एम्पियर करंट लेगी। यहाँ पर एम्पियर जैसे चार्जिंग ऑन करेंगे सुई ऐसे खटाक से आगे बढ़ेगी। ठीक है, और जो है फुल एम्पियर जितना होगा वो लेगी। जैसे जैसे बैटरी का पेट भरता जाएगा, यानी कि हंगरी से डिसहंगरी होने लगेगी, यानी कि चार्ज होने लगेगी, जैसे जैसे पेट भरता जाएगा एम्पियर मीटर की सुई धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है जो है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड है। ठीक ना। एक से अधिक बैटरीज को चार्ज करने के लिए हमें इस विधि में सभी बैटरियों को पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। बस 2 ही पॉइंट याद रखना है, कि 2 क्या 3 पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट की पूरी चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान सोर्स वोल्टेज का मान फिक्स रहेगा, यह वोल्टेज चेंज नहीं होगा। दूसरी बात,
कि बैटरी शुरू में ज़्यादा एम्पियर की करंट लेगी, जैसे जैसे चार्ज होती जाएगी चार्जिंग करंट का मान घटता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट कि एक से अधिक बैटरीज को चार्ज करने के लिए उन्हें पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये होता है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड। इसी तरह से एक दूसरा मेथड है आपका, वो जो दूसरा मेथड है वो कहलाता है, क्या कहलाएगा दूसरा मेथड? स्थिर धारा चार्जिंग, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। आई थिंक दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट यहां समझाता हूं, ये मिटा दीजिए। कांस्टेंट करंट चार्जिंग, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है, जैसा नाम है इसका स्थिर धारा चार्जिंग विधि, यानी कि इसमें उसका नाम था कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड इसका। तो मतलब पूरी चार्जिंग के दौरान वोल्टेज का मान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, मतलब पूरी चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान करंट का मान जो है वह कांस्टेंट रहेगा। ठीक, वोल्टेज वेरी कर सकता है, वोल्टेज के बारे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन करंट जो है पूरी चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान कांस्टेंट रहेगा, माने स्थिर रहेगा, करंट कम ज़्यादा नहीं होगा। अब इसको देखिए, इसको आंसर कर लीजिए फिर आगे बताऊं। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में किसी विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है, तो यह विधि होती है कौन सी? ऑप्शन तो हमने लिखा नहीं है, लिखा ही नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, बस आप जान लो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड, बस यही आंसर है। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा करके थोड़ा सा आपको जो हम ना स्थिर धारा चार्जिंग विधि बता देते हैं। फिगर में खींच लूँ तो समय की बचत होगी। ठीक, आपके सामने फिगर खींचूंगा तो समय खराब जाएगा। तब देखिए ये वाला जो फिगर बना हुआ है बहुत सीधा उधा नहीं बनाया हूँ, उसमें तो बहुत टाइम खराब होता है, बस आपको समझने के लिए। देखिए ये है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, ये भी वही हो गई, डीपी स्विच हो गई, और ये 2 फ्यूज हो गए, एम्पियर हो गया, एक 6 वोल्ट की बैटरी हो गई है, 6 वोल्ट बैटरी। ठीक, इसके बाद ये क्या है, ये एक लैंप बोर्ड है। क्या है? लैंप बोर्ड, लैंप बोर्ड। क्लियर? तो 6 वोल्ट की बैटरी है, उसको चार्ज करना है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड से, और ये एक लैंप बोर्ड दिया गया है, जैसा कि नाम है इसका कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, अर्थात पूरी चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान करंट का मान स्थिर रहेगा। ये जो सोर्स वोल्टेज होगा वो होगा 220/110 वोल्ट DC। ठीक, सोर्स वोल्टेज, अब बैटरी 6 वोल्ट की है और सोर्स वोल्टेज है 220/110 वोल्ट, मतलब 220 होगा या 110 वोल्ट का DC सोर्स होगा, जो भी होगा, चाहे 220 वोल्ट रख लो चाहे 110 वोल्ट रख लो। अब इससे बैटरी को चार्ज करोगे, 6 वोल्ट की बैटरी को दग नहीं जाएगी? हो जाएगा ना, लेकिन उसी के लिए लगा हुआ लैंप बोर्ड है। ये बहुत सारे लैंप लगे हैं, इसमें बहुत सारे लैंप लगे हुए हैं। देखिएगा, ये मान लेते हैं प्लस है, ये मान लेते हैं माइनस है, तो प्लस आया डायरेक्ट बैटरी में चला गया, माइनस आया तो कहाँ गया? स्विच ऑन करने के बाद माइनस आया तो यहाँ पहुँचा, यहाँ के बाद जो बोर्ड लाइन ऑन करेंगे, अगर ये स्विच ऑन करेंगे तो ये, तब देखिए बीच में थोड़ा सा वीडियो इंटरप्ट हुआ था, तो हम बता रहे हैं कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। ठीक, तो इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी है,
ये स्विच हो गई। सोर्स वोल्टेज जो है वो 220 या 110 वोल्ट का डीसी सोर्स रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, सोर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और बैटरी वोल्टेज बहुत कम है, तो अब इतना वोल्टेज अगर उस बैटरी पर लगा देंगे तो वो बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, फट जाएगी। तो क्या करना है, ये एक लैंप बोर्ड लगा हुआ है, इस लैंप बोर्ड में बहुत सारे लैंप लगे हुए हैं। अब हमको क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप करना है, वोल्टेज को डिसिपिएट करना है इन लैंप बोर्डों में, और जितना हमारा मतलब ये बैटरी का वोल्टेज है उतना वोल्टेज के लगभग ले जाना है। लेकिन यह चीज़ ध्यान में दे करके नहीं करी जाती है। इसमें बैटरी का EH पावर जितना होता है उसके 10वें भाग के बराबर करंट रखा जाता है। बस वोल्टेज को आपको कुछ नहीं मैनेज करना है, वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ यह ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि एक 150 AH की बैटरी है, ठीक है, यही बैटरी अगर हम मान लो 150 AH की है, तो इसका 150 AH का 10वां भाग 1/10 कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा 15 एम्पियर। यही 15 एम्पियर की करंट से हमको इस बैटरी को चार्ज करना है। अब 15 एम्पियर का करंट जो है, हम यहाँ एम्पियर मीटर लगा हुआ है, एक एक लैंप बोर्ड ऑन ऑफ करते जाएंगे, अपने हिसाब से सेट कर लेंगे 15 एम्पियर का करंट इस पर आया कि नहीं आया, ठीक ना। तो ये होता है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड। और इसमें एक से अधिक बैटरीज को चार्ज करने के लिए उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में नहीं। कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड में एक से अधिक बैटरियों को अगर चार्ज करना है तो उन्हें सीरीज में जोड़ा जाएगा। और मान लीजिए कि 2 बैटरी अभी आप लगाएंगे तो 150 AH की 2 बैटरी हो जाएगी, कितने की 300 AH की हो जाएगी। 300 AH का 1/10 कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर। तो अब क्या करेंगे, 30 एम्पियर के साथ इस बैटरी को चार्ज करेंगे। यहाँ पर 2 बैटरी लग गई है, ठीक ना। तो इस लैंप बोर्ड की मदद से हम एम्पियर सेट करेंगे, बस इतना ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो चार्जिंग मेथड हम लोग घरों में यूज करते हैं या अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं, जनरली वो जो है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड होता है। कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। सामान्यतया जो प्रयोग में लाया जाता है वो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे बात को। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, इसको कितना लंबा ले चलूँ। चलिए जब थ्योरेटिकल में आएंगे तो और अच्छे से इसको समझाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 79। बैटरी की वोल्टेज की माप करते हुए इसकी चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, बैटरी चार्ज है, हाफ चार्ज है, डिस्चार्ज है, अर्थात बैटरी की चार्जिंग कंडीशन की स्थिति जानने के लिए हमारे पास 2 इक्विपमेंट होते हैं। एक का नाम होता है हाइड्रोमीटर, दूसरे का नाम होता है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। अब इसमें जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व नापते हैं हाइड्रोमीटर से। और हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर से बैटरी के ऊपर जो 2 टर्मिनल होते हैं उनके ऊपर इस टेस्टर में 2 पॉइंट रहता है, वो दोनों पॉइंट को टर्मिनल के ऊपर ऐसे लगा देते हैं और एक वोल्टमीटर रहेगा इसी टेस्टर में। वो वोल्टमीटर तुरंत ही वोल्टेज बता देगा कितना वोल्टेज है। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे लगा के रखेंगे, अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो वोल्टेज तुरंत ड्रॉप होने लगेगा, ठीक ना। क्योंकि इस टेस्टर में, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर में एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा रहता है। तो अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी ना तो शुरू में तो पूरा वोल्टेज दिखाएगा, लेकिन तुरंत ही फिर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, क्योंकि इसमें एक लोड रेजिस्टेंस लगा है। लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कराने लगेगा, तो आपका वोल्टमीटर जो है वो डाउन होने लगेगा।
ठीक है, एक मैं फिगर दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए ये देखिए, अब दिख पा रहा है कि नहीं आपको पास से? ये देखिए अभी दिख रहा होगा। ये जो दिया गया है ये है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। इसमें ऊपर एक जो है बैलून जैसा पॉइंट है, उसको दबाने के बाद उसको दबा करके बैटरी के ढक्कन को खोल करके इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है इसमें। जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरेंगे तो इसके अंदर में जो फ्लोट दिख रहा है, देखिए फ्लोट अंदर में दिख रहा है, जिस पे बना हुआ है लाल दिख रहा है, फिर लाल के बाद लाल के बाद जो है पीला है, पीला के बाद हरा है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसके नीचे फिर सफ़ेद है, ठीक ना। तो लाल क्या है कि बैटरी डिस्चार्ज है, नीला क्या है कि नीला बैटरी हाफ चार्ज है, हरा क्या दिखा रहा है, हरा दिखा रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज है। जब जो है इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर में भर जाएगा तो ये फ्लोट जो है इलेक्ट्रोलाइट में तैरने लगता है, ठीक ना। ये फ्लोट इलेक्ट्रोलाइट में तैरने लगेगा। तो अगर पूरा का पूरा डूब जा रहा है, यानी कि आप ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर रेड के ऊपर भी थोड़ा सा टोपी बचा हुआ है, ध्यान से देखिए, रेड के ऊपर भी एक थोड़ी सी टोपी नुमा बचा है। अगर बैटरी बिल्कुल डेड होगी ना तो पूरा का पूरा ये डूब जाएगा। अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो लाल वाला पोर्शन तक डूबेगा, ये ऊपर वाला टोपी थोड़ा सा जो बच रहा है वो निकला रहेगा। अगर बैटरी हाफ चार्ज होगी तो पीला तक इलेक्ट्रोलाइट में, पीले पार्ट तक इलेक्ट्रोलाइट में डूबेगा, बाकी ऊपर का पार्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकला रहेगा। अगर बैटरी फुल चार्ज है तो हरा वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ तक जो है हमारा ये फ्लोट हरा वाला पार्ट तक डूबेगा इलेक्ट्रोलाइट में, बाकी ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ऊपर निकला रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट से ऊपर निकला रहेगा। तो ये है हाइड्रोमीटर, जिससे हम बैटरी में भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापते हैं और उस स्पेसिफिक ग्रेविटी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बैटरी हाफ चार्ज है, फुल चार्ज है, डिस्चार्ज है, ठीक। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि बैटरी, मैं हाइड्रोमीटर भी नहीं लूँगा, बैटरी का ढक्कन खोल करके ऐसे देखूंगा, ध्यान से देख करके बता दूंगा आपको बैटरी मतलब हाफ चार्ज फुल चार्ज है, लेकिन तब भी आपको अंदाजे से बता दूंगा बैटरी की चार्जिंग स्थिति क्या है, कितना चार्ज होगी अंदाजे से। अब सोचिए कैसे, देखिए जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें जो अम्ल रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है, वह पतला नहीं रहता, मोटा हो जाता है। H2SO4 चार्जिंग में बनता है, अम्ल मोटा रहेगा तो आपको अपने आप दिखेगा, जो विलयन दिखेगा ना वो अम्लीय टाइप का दिखेगा अपने आप। और अगर बैटरी डिस्चार्ज रहेगी तो पानी जैसा दिखेगा, और डेड होगी तो बिल्कुल पानी जैसा दिखेगा, लगेगा नहीं इसमें अम्ल है, लगेगा पूरा पानी भरा हुआ है। तो इससे आप देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की बात है, ऐसे तो शायद एक दो बार चार बार में आप अंदाज़ा ना लगा पाए, लेकिन जो प्रैक्टिस करते होंगे वो, जो बैटरी का काम करते होंगे वो बता देंगे। चलिए एक और मैं दिखाता हूं, फिर इसके आंसर पर आते हैं। चलिए देखिए, तो ये दूसरा एक और डिस्प्ले आपके सामने लेके आया मैं। ये है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ये इस रबर, ये लकड़ी का एक हैंडल होता है, ये बल्ब नहीं होता रबड़ का, लकड़ी का हैंडल होता है। इसमें दो रॉड लगे हुए हैं ऐसे, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वोल्ट मीटर है। देखिए तो इसको बता रहा हूँ, लकड़ी का हैंडल है और ये जो है इससे सपोर्ट करने के लिए दो जो है स्टील रॉड लगे हुए हैं। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक ना। देखिए वोल्ट मीटर का एक स्केल दिखा रहा है, ये जो स्केल दिख रही है ये वोल्ट मीटर की है। उसके नीचे फिर दो इसकी आर्म निकली हुई हैं। ये आर्म पर देखिए, ये सेल का जब वोल्टेज नापना होगा हमें तो क्या करना है, सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या करना है, एक पॉजिटिव और निगेटिव पर इसको लगा देना है, कैसे भी लगा दीजिए, उल्टा सीधा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ एक लैंप लगा हुआ है, छोटा सा इंडिकेटिंग लैंप है। जैसे ही आपका ये टर्मिनल पॉइंट बैटरी के टर्मिनल से टच करेगा, तुरंत इंडिकेटिंग लैंप जल जाएगा। और एक हाई लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है।
हाई लोड रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है कि देखो बैटरी जब यूज में लेते हैं हम और उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक, बैटरी को लेकिन थोड़ी देर तक छोड़ दीजिए तो उसमें फिर कुछ चार्ज आ जाता है, और बैटरी का अगर वोल्टेज नापेंगे तो पूरा 12 वोल्ट उस टाइम भी बताएगी, लेकिन थोड़ी देर तक जैसे चलेगी 10 मिनट 15 मिनट फिर पता लगा डाउन हो जाएगी। तो बैटरी वो चार्ज नहीं है, वो तो डिस्चार्ज बैटरी है, लेकिन क्योंकि हम 15 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, जब हम बैटरी को 15 मिनट के लिए छोड़ दिए तो क्या हुआ, उसमें चार्ज कुछ स्टोर हो गया। तो इसलिए ये हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर में एक लोड लगा हुआ, लोड रेजिस्टेंस, ये जो है हाई लोड है, माने लो रेजिस्टेंस का एक लोड है। जैसे ही बैटरी के टर्मिनल पर हम इसको लगाएंगे, इंडिकेटिंग लैंप जलेगा और इस रेजिस्टेंस से होकर के धारा प्रवाहित होगी। अगर वाकई बैटरी चार्ज होगी तब तो वोल्टमीटर का सुई जो है अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, 12 वोल्ट बताता रहेगा। लेकिन अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो एक बार तो 12 वोल्ट बताएगा, उसके बाद तुरंत ही वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, वोल्टमीटर की सुई नीचे को गिरने लगेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो इसका नाम है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। इसमें एक वोल्टमीटर भी होता है जिससे हम वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है कि बैटरी की वोल्टेज की माप करते हुए इसकी चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। देखो, वोल्टामीटर और मल्टीमीटर का तो कोई मतलब नहीं है, बच्चे इसको टिक नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों में बच्चे जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, हाइड्रोमीटर और हाई रेट डिस्चार्ज। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ना ये नहीं पता है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर, ज़्यादातर बच्चों को ये ऑप्शन पता होता है हाइड्रोमीटर। तो बैटरी का चार्जिंग स्थिति का जांच करने के लिए बस तुरंत मार के आएंगे हाइड्रोमीटर, लेकिन ये गलत है। हाइड्रोमीटर में कोई वोल्ट मीटर नहीं लगा होता है। हाइड्रोमीटर में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा और बस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में फ्लोट तैरेगा, फ्लोट बताएगा कि हाफ चार्ज है, डिस्चार्ज या फुल चार्ज है, बाकी कितना वोल्टेज है वो नहीं बताएगा हाइड्रोमीटर। ये हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर बताएगा कि कितना वोल्टेज है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा है कि बैटरी की वोल्टेज की माप करते हुए चार्जिंग स्थिति की जांच बताइए, ठीक ना। तब आपका आंसर ये सही होगा, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80।